Hello बच्चों, let's see the question. A metal block of area 0.10 meter square is connected to a 0.010 kg mass via a string that passes over an ideal pulley considered massless and frictionless. As in figure, a liquid with film thickness of 0.30 mm is placed between the block and the table. When released, the block moves to the right with a constant speed 0.085 meter per second. Find the coefficient of viscosity of the liquid. तो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक मेटल ब्लॉक है जिसका एरिया है उसे कनेक्टेड किया है स्ट्रिंग के साथ और स्ट्रिंग कनेक्टेड है फिल्म के साथ और दोनों जो है आप देख सकते हो बच्चों कि एक फिल्म है जिसकी थिकनेस भी हमें दी गई है बच्चों। और अब क्या है बच्चों, हमें स्पीड बताई गई है, ब्लॉक जिस स्पीड से मूव करता है वो स्पीड भी हमें दी गई है, हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बच्चों सबसे पहले कौन सा की कंसेप्ट इसमें यूज होगा, तो यहाँ पर बच्चों की कंसेप्ट जो आने वाला है वो है विस्कोसिटी। कौन सा की कंसेप्ट आएगा बच्चों, तो कंसेप्ट आएगा विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी के कंसेप्ट में भी हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमारे पास इसका भी एक इक्वेशन है, कोएफिशिएंट of viscosity. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बच्चों, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन रेट। ये है फॉर्मूला 1, रिजल्ट 1। अब बच्चों आपको इंडिविजुअली शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट फाइंड करना है और इस इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। तो अब देखते हैं हमें गिवन डेटा में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में बच्चों हमें क्या क्या चीजें बताई गई है। सबसे पहले तो हमें एरिया दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू 0.10 मीटर स्क्वायर। और बच्चों हमें क्या दिया गया है, तो हमें फिल्म की थिकनेस दी गई है, थिकनेस। अब थिकनेस जो है बच्चों, सपोज कि मैं उसे L कंसिडर करता हूँ, L इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब बच्चों दूसरा क्या दिया गया है, तो वेलोसिटी 0.085 मीटर पर सेकंड। एंड क्या फाइंड करना है बच्चों, तो हमें फाइंड करना है ईटा, बट इसके पहले मास भी दिया गया है 0.01 kg। अब बच्चों फाइंड क्या करना है, ईटा का इक्वेशन आपके पास है बच्चों। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है बच्चों इसे लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो ब्लॉक है, ब्लॉक वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, mg डिवाइड बाय a। सो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू mg, m कितना है बच्चों 0.01 इंटू जी की जगह हम कितना लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 10, और डिवाइड बाय हमें एरिया कितना दिया गया है बच्चों, तो एरिया दिया गया है 0.1। तो आप देख सकते हो बच्चों कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, तो 0.1 डिवाइड बाय 0.1। क्लियर बच्चों, 0.1 डिवाइड बाय 0.1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, शियर स्ट्रेस वाला आंसर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन रेट। तो अब हम फाइंड करेंगे स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट का मतलब क्या होगा बच्चों, तो v डिवाइड बाय l। तो वेलोसिटी कितनी है 0.85,
एंड डिवाइड बाय ये कितना है 0.3 इंटू 10⁻³ तो बच्चों इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा तो आप देख सकते हो कि फाइनल आंसर हमें मिलेगा इसका क्या मिलेगा तो ये मिलेगा हमें 3.5 इंटू 10⁻³ पास्कल इंटू सेकंड। ओके बच्चों, तो अब हम इसको क्या करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1 जो था eta इज इक्वल टू shear स्ट्रेस डिवाइड बाय shear स्ट्रेन। क्लियर बच्चों? सॉरी ये आंसर जो है ये फाइनल नहीं है बच्चों, इसे हम कुछ इस तरह से ही रखेंगे। अब क्या करना है बच्चों, ये रिजल्ट हम यहाँ पर डालेंगे। shear स्ट्रेस कितना है 1 डिवाइड बाय shear स्ट्रेन 0.085 एंड ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। अब बच्चों फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों, eta इज इक्वल टू 3.45 इंटू 10⁻³ पास्कल इंटू सेकंड। आप देख सकते हो कि आई थिंक हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर होगा, तो आप देखो बच्चों ऑप्शन बी जो है ये मैच करता है आंसर से। सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer and correct answer is option B. Option B is correct answer. So I hope bachcho you all understood it well. Best of luck.